बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हो, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस बच्चों फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो बच्चों, या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। और साथ ही साथ सिलेबस के अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि फाइनल एग्जाम के लिए ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है बच्चों, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और कौन कौन से चैप्टर से आपका जो मैप है ये आने वाला है, इस बारे में भी। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हो फाइनल एग्जाम की, तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखो बच्चों, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं सिलेबस से। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी जो पहली वाली किताब है, ये वाली सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, ये निकाल लो, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, आप जिस भी मीडियम के छात्र हैं उस हिसाब से, है ना। अब देखो, जो चैप्टर्स आपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़े हैं, ये सारी किताबों के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों, जो चैप्टर आपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़े हैं वो सारे के सारे चैप्टर आने वाले आपके फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ न्यू चैप्टर्स भी हैं जो फाइनल एग्जाम में आएंगे, यानी कि मिड टर्म का सिलेबस रिपीट होगा आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में। ये समझ गए ना। चलो अब आ जाओ, जैसे कि आपने मिड टर्म में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था अपना भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 2 आपने पढ़ा था भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की समझ है इसके बारे में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। फिर आपने चैप्टर 3 पढ़ा था बच्चों संसद तथा कानूनों का निर्माण, यानी कि पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, है ना। उसके बाद में चैप्टर 4 पढ़ा था आपने न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी, मिड टर्म के लिए। और ये सब आपका फाइनल एग्जाम में आएगा ही। अब और कुछ नया ऐड हो गया है, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 हाशियाकरण की समझ। ठीक है, चैप्टर 5 आपका। फिर चैप्टर 6 हाशियाकरण से निपटना, पहले समझो और फिर उससे निपटना, है ना। तो ये 2 चैप्टर हो गए आपके। इसके अलावा चैप्टर 7 ऐड हुआ है जन सुविधाएं, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज। और चैप्टर 8 कानून और सामाजिक न्याय, यानी कि लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो बच्चों फाइनल एग्जाम के लिए हम आपको इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आपको हम एमसीक्यू भी करवाएंगे, यहां तक कि आपके लिए लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे। और हाँ, आपके 8वीं के एसएसटी के लिए पता है हमने 10 से लेके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर तैयार कर रखे हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, जिसकी वीडियोस आपके फाइनल एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो डोंट वरी, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी आने वाले टाइम पे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये तो हो गया आपका इस वाली किताब का। अब निकालो बच्चों हमारे अतीत भाग 3, यानी कि आवर पास्ट पार्ट 3। ठीक है, तो ये आपकी किताबें होंगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में। अब जो चैप्टर आपने मिड टर्म में पढ़े थे, जैसे कि चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, हाउ व्हेन एंड वेयर। फिर चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि फ्रॉम द ट्रेड टू टेरिटरी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि रूलिंग दी कंट्रीसाइड। ये आपने पढ़े थे मिड टर्म के एग्जाम में, है ना। अब फाइनल एग्जाम में ये सारे चैप्टर तो आपके आने ही हैं। इसके अलावा अब यहां पे ऐड हुए हैं कुछ और चैप्टर। कौन कौन से सर? चैप्टर 4 ऐड हुआ है आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, ट्राइबल्स दिको एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। फिर चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, वैन पीपल रिवॉल्ट। छठा चैप्टर आपका ऐड हुआ है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, छठा चैप्टर। और फिर 7वां है आपका महिलाएं जाति एवं सुधार, यानी कि वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। और सबसे आखिर में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। एक बार आपको जूम करके भी दिखा देते हैं, डोंट वरी। देखो
ये आपके चैप्टर हैं हिंदी मीडियम में। ओके, अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से कौन कौन से चैप्टर हैं किस पेज नंबर पे दिए गए हैं न्यू बुक के हिसाब से। अगर आपके बुक में ना कोई और चैप्टर दे रखा है इसके अलावा तो उसे भूल जाना, उसको नहीं पढ़ना। फिर यहाँ पे आपका ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आ जाता है, जिसे आप देख सकते हो बच्चों अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे हिस्ट्री से। अब आ जाओ बच्चों आपकी अगली किताब, ठीक है, जो कि है आपकी संसाधन एवं विकास वाली। ये वाली आपकी जो किताब है ना, अब ये निकाल लो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब हम इससे समझते हैं। ठीक है, तो विषय सूची निकाल ली आपने, वेरी गुड। अब देखो मिड टर्म के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर 1 संसाधन, यानी कि चैप्टर 1 रिसोर्सेस। फिर चैप्टर 2 पढ़ा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, है ना। चैप्टर नंबर 2 ये पढ़ा था हमने। अब तीसरा चैप्टर कृषि आपका आएगा, यानी कि चैप्टर 3 एग्रीकल्चर। चौथा चैप्टर रहेगा आपका उद्योग, जिसे हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। और 5th चैप्टर मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो किस किताब से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, आई होप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब जो हमारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इसका मैप वर्क। और मैप आएगा बच्चों आपका हिस्ट्री से, यानी कि हमारे अतीत इस वाले से। जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए मैंने मैप लगाया हुआ है बच्चों, ऐसे ही हम आपके लिए पूरे सिलेबस के मैप की अलग अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर एक ही वीडियो आधे घंटे की होगी जिसमें पूरा मैप समझा देंगे। जैसे मिड टर्म में समझाया ना, वैसे ही फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो कौन कौन से चैप्टर से मैप आएगा पहले ये समझ लो। तो बच्चों यहाँ पे देखो चैप्टर जो है आपका व्यापार से साम्राज्य तक, है ना। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया है, अभी कुछ ही दिन पहले आपके मिड टर्म एग्जाम हुए थे। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं मिड टर्म के, जो कि फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। और फिर जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद, इसमें दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये सब भी आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी, है ना। अब जो नया ऐड हुआ है वो है आदिवासी, द्यूकू और स्वर्ण युग की कल्पना। अब इसमें भारत में कुछ जनजातीय समूहों के स्थान, जैसे कि मुंडा झारखंड में है, भील राजस्थान में है, बंजारा महाराष्ट्र में है, नागा नागालैंड में है, खासी मेघालय में, भोटिया उत्तराखंड में, कोया आंध्र प्रदेश में, है ना। तो इन सभी को आपको मैप के अंदर पहचानना होगा कहाँ पे है सारी चीज़ें। तो आपको मैं मैप की प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण, अब इसमें दांडी, बॉम्बे यानी मुंबई, बंगाल, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, तो ये सब चीज़ें तो वैसे तो ऑलरेडी आपको हमने करवाई रखी हैं, लेकिन हाँ नए तरीके से फिर आपको समझा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना, अच्छे से। इसके अलावा आप यहाँ पे आगे आएंगे बच्चों तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों तो ये वाला, ये और ये तो आपका हिंदी मीडियम में भी सेम है ना। लेकिन इस बार जो है ना इंग्लिश मीडियम में मैप थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर, कृषि वाले चैप्टर से आपका राइस, वीट, मैस, कॉफ़ी, मिलेट्स और कॉटन, इसको उगाने वाले कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इससे रिलेटेड भी आपका मैप है, यानी कि वर्ल्ड मैप है आपका ये, है ना। तो हम आपको वर्ल्ड मैप भी करवा देंगे बच्चों, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रीज, जैसे कि वर्ल्ड की मेजर स्टील इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, इंडिया की मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ये भी आपको हम मैप में करवा देंगे बच्चों, चाहे वो आपका वर्ल्ड का मैप हो या फिर इंडिया का हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। सो डोंट वरी, आपका ज्योग्राफी से भी मैप आएगा तो उसकी भी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम में ऐड नहीं किया मैंने ज्योग्राफी का, इंग्लिश मीडियम में ही केवल। सो डोंट वरी, करवा देंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि आपकी जितनी भी एसएसटी की ये बुक्स हैं, ठीक है, हम इन सभी बुक्स के आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, लाइव सेशन सब करवाएंगे आपको, ठीक है। और 10 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। आने वाले कुछ ही टाइम में वीडियो शुरू हो जाएंगी आपके लिए आनी, और साथ ही साथ आपके लिए हम मैप की वीडियोस अलग से प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि तैयारी में कोई कमी ना रहे, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हो, ठीक है, फाइनल एग्जाम की मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, ताकि जैसी कोई नई वीडियो आ जाए आप उसको देख सको, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।